हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स सेंटर आरएसआर पर। तो काफी दिनों से आपको वीडियो नहीं मिल रहा था। ऑब्वियसली मैं जानता हूं कि किसी चीज की हमें जरूरत होती है या किसी चीज की हमें आदत होती है तो हमें कंटिन्यू चाहिए होता है। एक्चुअली मैं किसी और काम में बहुत ज्यादा इंगेज था, जिस वजह से मैं तकरीबन 2-3 महीना से वीडियो नहीं बना पाया हूँ। अब आपका क्लास कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूं। आज हम शुरू कर रहे हैं परसेंटेज। अभी जो रेलवे का वैकेंसी निकला हुआ है ये सब उसी से रिलेटेड है, ठीक है। आपको पता है मेरा रेपुटेशन क्या है, ओनली मैं प्रीवियस क्वेश्चंस पढ़ाता हूं। अभी भी जो भी क्वेश्चंस होगा प्रीवियस क्वेश्चंस होगा, बेसिक से लेकर टॉप तक, ठीक है। तो चलिए परसेंटेज के बारे में जानते हैं। परसेंटेज क्या होता है, क्या है प्रतिशत। तो प्रतिशत किसी भी चीज का 100वां भाग को हम परसेंटेज कहते हैं। 1%, 1% किसी भी चीज के 100वें भाग को। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 रुपया है, ठीक है, अगर यहाँ पे 100 रुपया है, 100 रुपया है तो इसका 1% कितना होगा। तो इसका 100वां भाग 100 से भाग देंगे तो इसका 1% होगा। 1% 1, ठीक है, क्योंकि 100वां भाग 1% हुआ, 50वां भाग 50% हुआ, ठीक है। जितना भाग वो पूछता है ना, उसना मतलब उतना से वो डिवाइडेड होता है, ठीक है, उतना से वो डिवाइडेड होता है। वो उसका उतना पार्ट होता है। जैसे अगर कह देगा कि 50 का 30% कितना है, तो 50 का 30वां पार्ट। 50 को हम 100 पार्ट में तोड़ेंगे, उसका अब ये नहीं कि 50 का 30वां पार्ट, डेट मीन्स हम 1 2 3 50 तक गिन लिया, उसका 30वां पार्ट 30 कर दिए। नहीं, किसी भी चीज को हम 100 पार्ट में तोड़ेंगे, उसका जितना परसेंट बोलेगा उतना भाग को हम गिन लेंगे, वही हमारा उतना परसेंट हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहेगा कि 120 का 5% क्या है, तो 120 को हम 100 भाग में तोड़ेंगे, ठीक है, और उसका 5 भाग को हम गिन लेंगे, जितना आएगा वो हमारा 5% हो जाएगा। यही होता है प्रतिशत, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कहा कि 120 का 5% कितना है, ठीक है, 5%। पहले 120 को हम 100 से भाग देंगे, 100 भाग में टूट गया, इसका 5% मतलब 5 से गुना कर दीजिए, जितना आ जाएगा वो उसका परसेंटेज हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा या थोड़ा सा करके देखिए तो कितना होगा। 5 से ही कटेगा 20 बार में, अब 20 से कटेगा 6 बार में, मतलब 6 हुआ, 6 हुआ इसका 5%, ठीक है। अब इसको उलट देते हैं। कैसे उलट देते हैं, हम ये कहते हैं 120, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 100 था, तो इसको हम ऐसे गुना करेंगे 5/100। ये 100 को हम इसके नीचे ले आएंगे, तो 5/100 और 120, 120, ये हो गया आपका सिंपल परसेंटेज। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। यही हमारा 5% हो गया। मतलब किसी भी चीज को हम 100 भाग में तोड़ देते हैं और जितना परसेंट हमें चाहिए होता है उतना को एक जगह गिन दो या एक जगह गुना कर दो, वही उसका परसेंटेज हो गया, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्लास को शुरू करते हैं, क्योंकि अब बहुत इंटरेस्टिंग क्लासेस होने वाला है हमारा। सब कुछ समझ में आया, एकदम बढ़िया से समझ में आया, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, यदि ए का 80%, बी का 50% है, ए का 80%, परसेंट का सिंबल हटा के हम नीचे 100 लगा देते हैं। बी का 50%, बी का 50%, परसेंट का सिंबल हटा के यहाँ पे हम 100 लगा देते हैं, ठीक है। एक बात मैं आपको बता देता हूं, याद रखिएगा, किसी भी चीज का इसे क्या आएगा 20%, ठीक है। ये परसेंट का सिंबल हटेगा तो यहाँ पे 100 लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे था ए का 80%, परसेंट का ये वाला सिंबल हम हटाए, नीचे 100 लगा दिए। इसका 50%, परसेंट वाला सिंबल हटाए, नीचे 100 लगा दिए, ठीक है। ये कट गया और 0 से 0 कट गया, कितना हो गया 8a बराबर 5b, यही हुआ ना, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, बराबर है और b बराबर a का x% है, तो x का मान ज्ञात करें। b बराबर a का x%, मतलब a गुने x बट्टा 100 बराबर b, ठीक है। ऐसे आपको दिया हुआ है, तो सिंपली हमको निकालना क्या है, x निकालना है, x निकालना है। तो b का जो वैल्यू है ना वो आप यहां से निकाल लो, इसमें पुट कर दो, चाहे a का वैल्यू निकाल लो, यहाँ पे पुट कर दो, आपको जो आसान लगता है वो करो, ठीक है। जो मैं कहूं
उस रूल को फॉलो करो। सॉल्व करने के लिए आपको जो तरीका आसान लगे वो आप अपनाओ, इससे आपका आईक्यू तेज होगा। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। अब आपको जो आसान लगे आप उसे उठा लो। तो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 8a/5। अब यहां पे पुट कर दीजिए x बराबर a x अपॉन 100 बराबर b की जगह पर क्या हो जाएगा 8a/5। a से a खत्म हो गया। अब x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 8 × 100/5। 5 से कट जाएगा 20 बार में, 20 पंचे 100। अब 20 को गुना करेंगे तो 160%। ये हो गया हमारा आंसर, 160% ये हो गया हमारा आंसर। बहुत आसान है। देखिए अभी पूरा ऑल डिटेलिंग में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बेसिक है, स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग में जितना आपको टाइम देना है, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर कोई टॉपिक अगर आप 1 महीना में कंप्लीट कर रहे हो तो कम से कम 10 से 15 दिन 20 दिन आप टाइम दो इसका बेसिक सीखने में। तो बेसिक आपको आ जाएगा ना, तो बाकी का सवाल बिना पेन पेपर के आप सीधे उड़ाओगे दिमाग में। तो बेसिक नहीं आया तो हर एक क्वेश्चन को पेन पेपर से बनाना होगा। यही मैथ का ट्रिक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, एक बार देखिए इसको। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल में कह रहा है यदि y का 80% x है तो x का कितना प्रतिशत y है। y का 80%, सवाल चलिए बनाना शुरू करते हैं। y का 80% x है। ठीक है, तो x का कितना परसेंट y है। ठीक है, तो हम x का कितना परसेंट y है तो y का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 100x/80, 100x/80। ठीक है, अब x का कितना परसेंट, तो x गुने प्रतिशत बट्टा 100 बराबर यहाँ पे y। x का कितना परसेंट y है तो y की जगह पर हम क्या पुट करेंगे 100x/100, 100x/80, सॉरी 100x/80। और यहाँ पे ये फिर लिख दो x गुना परसेंटेज बट्टा 100, x से x खत्म। ठीक है, परसेंटेज के बराबर क्या आ जाएगा, तो प्रतिशत बराबर 100 × 100/80। ठीक है, यही होगा ना। अब इसको काट दीजिए, 20 चौका 20 से 4 बार में ये कट जाएगा। अब 20 से 5 बार में ये कट जाएगा। 4 से ये 25 बार में कट जाएगा। 25 को 5 से हम गुना करेंगे तो कितना आएगा 125। 125% हमारा आंसर हुआ। कितना हुआ 125% हमारा आंसर हुआ। ये सब सवाल हम आपको बना के सिखा रहे हैं क्योंकि ये स्टार्टिंग क्लासेस है। ये सब बिना पेन पेपर के बनना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप अभी बहुत कम हो। रियलिटी यही है, अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको प्रैक्टिस पर बहुत टाइम देना चाहिए। ये सारा सवाल बिना पेन पेपर के बनना ही चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। यही सच्चाई है। ठीक है, एक बार देखिए इसको। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल में कह रहा है यदि x का 8% y के 4% के बराबर है तो x का 20% किसके बराबर होगा। अब हम ट्रिक धीरे धीरे निकालने शुरू करेंगे। अब क्योंकि ऑब्वियसली बात है हम ट्रिक ही सीखना चाहते हैं। ये तो पिछले जो दो सवाल हम पढ़ाए पूरा बेसिक जो क्लास में पढ़ते हैं उस प्रोसेस के हिसाब से, तो वो हमको सिखाने के पर्पज से था। अब ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। तो सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है x का 8%, ठीक है, x गुना 8% बराबर y का 4%, y गुना 4%। कह रहा है x का 8% y के 4% के बराबर है तो x का 20% y के कितना परसेंट के बराबर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसको अगर हम 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4% हो जाएगा। इसको 2 से काट देंगे तो 2% हो जाएगा। मतलब कि y का 2% बराबर है x के 4% के। ठीक है, अब इसमें हम 5 से ना दोनों तरफ गुना कर देंगे 5 से। ठीक है, तो 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का 5 से इसको गुना करेंगे तो 20% बराबर हो जाएगा y का 5 से इसको गुना करेंगे तो 10% के। सवाल हमारा क्या कह रहा है, अगर x का 8% y के 4% के बराबर है तो x का 20%
किसके बराबर होगा? तो y के 10% के बराबर होगा, y के 10% के बराबर होगा। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। देखिए एक बार इसको, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है किसी संख्या का 20% 120 है, मतलब 20% कितना है? 120 है। तो इस संख्या का, उसी संख्या का 120% कितना होगा? तो 120% बनाने के लिए क्या करना होगा? हमको गुना करना होगा इसको 6 से, और इसको भी गुना करना होगा 6 से। ये कितना हो जाएगा? 20 छक 120, 120% हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 720, 720। तो मतलब जिस संख्या का 20% 120 है, उसी संख्या का 120% 720 होगा। क्या होगा? 720। एक बार देखिए इसको, ये है ट्रिक, परसेंटेज से धाराक से आंसर निकालना, कोई सिंपल प्रोसेस नहीं, ट्रिक, ठीक है। देखिए एक बार इसको, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में कह रहा है यदि x y से 25% छोटा है तो y x से कितना अधिक है? कितना अधिक मतलब परसेंटेज, कितना परसेंट अधिक है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है आपका x, यहाँ पे है आपका y। अगर y 100 है, इससे 25% छोटा है, ये कितना? ये 75। दोनों के बीच का अंतर कितना है? 25 का। 25% ये छोटा है, ठीक है। तो 25% ये छोटा है x से, तो ये कितना परसेंट y अधिक है x से? तो x से अधिक है तो बट्टा में हम x का वैल्यू रखेंगे। अब परसेंटेज में है, यहाँ पे हम 100 देंगे, ठीक है। 25 से कट जाएगा ये 3 बार में, ये क्या हो जाएगा? 100 सही 3, 100/3%। इसको हम पूर्णांक में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 33.1/3%। ये हो गया हमारा आंसर, 33.1/3%। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, कंटिन्यू बने रहिए हमारे चैनल पर। हमारे क्लास में आपका टाइम 1% बर्बाद नहीं होगा। जो भी है आप यहाँ पे टाइम दोगे, ये आपके फायदे के लिए होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लासेस में।